गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आई एम शशि चौहान, यूर हिंदी टीचर। बच्चे आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। पेज नंबर है 70। चैप्टर का नाम है हमारा स्वतंत्रता दिवस, अर्थात हमारा आज़ादी का दिन। अब बच्चे जैसे आप जानते ही हो, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जैसे बच्चे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर किस चीज़ की है? लाल किले की। यहाँ पर एक झंडा भी है। तो 15 अगस्त को लाल किले पर भारत के जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय ध्वज अर्थात झंडा फहराते हैं। अब बच्चे जो ये पिक्चर आपको दी गई है, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो? इसके बारे में आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। यहाँ पर जो भी बच्चे आपको पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अर्थात मौके पर कह सकते हैं, आज़ादी के दिन के मौके पर निकिता और यूवी एक पार्टी के लिए चीज़ें तैयार कर रहे थे। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों, चाची और सभी चाचाओं को भी आमंत्रित किया, यानी उन्हें बुलाया या निमंत्रण दिया। अब यूवी पूछती है निकिता से कि पार्टी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो निकिता बड़े उत्साह से कहती है कि हम अपने घर को सजा सकते हैं। सबसे पहले हम परिवार की एक तस्वीर को पेंट करेंगे। अब उसको बड़ी उमंग है, इच्छा है। उत्साह का मतलब होता है इच्छा कह सकते हैं, उमंग हो सकता है, हौसला हो सकता है। एक वर्ड्स के कई अर्थ होते हैं। तो निकिता कहती है सबसे पहले पापा की तस्वीर को रंगेंगे, उसके बाद चाचा, माँ और मौसी की तस्वीर को रंगेंगे। अब निकिता कहने कहा फिर तो हमें कपड़े बदलने चाहिए ताकि हमारे अच्छे कपड़े खराब ना हो जाए। अब यूवी कहता है अच्छा विचार है, चलो चले। निकिता और यूवी सामान को तैयार करने के लिए दौड़ पड़े। यूवी ने कहा चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, आओ इन सभी को झंडे के रंगों से रंग दें। अब निकिता ने कहा यह बहुत अच्छा विचार है, क्यों ना हम सफ़ेद कागज़ और झंडे की तरह हरे और केसरिया रंग का भी उपयोग करें। अब बच्चे आप जानते ही हो कि हमारे झंडे में कितने कलर होते हैं? एक केसरिया, सफ़ेद रंग भी होता है और हरा रंग होता है। तो यूवी और निकिता कहते हैं कि हम इन तीनों रंगों से ही घर की जो तस्वीर है उसको डेकोरेट करेंगे। तभी निकिता ने उदास होकर कहा हमारे पास भगवा रंग नहीं है। अब भगवा रंग कैसा होता है बच्चे? आपने सूर्य देखा है? सूरज देखा होगा। जैसे सूरज का जैसा रंग होता है ना, उसी तरह का होता है। पर बच्चे उगते सूरज का, जैसे उगता सूरज किसको कहता है? जब आप सूरज निकलता है, जब निकलते टाइम कैसा रंग दिखाई देता है? थोड़ा सा पीला पीला, कुछ रेड रेड, कुछ इस तरह का रंग होता है। आप कभी देखना बच्चे, सुबह जल्दी उठना और जब सूरज निकलेगा ना तब देखना उसको, तो उसको कहते हैं भगवा रंग। ठीक है। यूवी ने कहा यह ठीक है, केसरिया नारंगी के करीब है। बच्चे पेज नंबर 72 पर आ जाओ। अब वो दोनों क्या करते हैं, उसको रंग को मिला देते हैं और अपने अपने चित्र बनाने में लग जाते हैं। अब निकिता बोलती है चलो केरल में अपनी बिताई हुई छुट्टियों से कुछ तस्वीरों भी चित्रित करते हैं, यानी बनाते हैं। मैं तो पेड़ों को रंगना चाहती हूँ। बच्चे जो तस्वीर थी ना, जैसे उनमें किसी उनके पापा की तस्वीर थी या मम्मी की तस्वीर थी, तो उसमें जो आसपास पेड़ पौधे थे तो उनको वो रंग रहे थे। अब यूवी ने कहा मुझे भी अपने रंग चाहिए। यूवी और निकिता ने पूरे घर में तस्वीरें लटका दी।
जब माँ घर पहुंची तो उनकी चित्रकारी देखकर हैरान रह गई। क्यों हैरान रह गई? क्योंकि वो जो उन्होंने चित्र बनाए थे, जो उन्होंने डेकोरेट किया था, वो बहुत सुंदर था। अब माँ जो होती है उनकी खुश हो जाती है। अब वो कहती है, बच्चों आप सभी ने बहुत महान काम किया है, इससे घर बहुत सुंदर लग रहा है। अब सोचो मेरे पास क्या है? तभी बच्चे बोले, क्या है? माँ ने अपना बैग खोला और हरे, केसर और सफ़ेद गुब्बारों का एक पैकेट निकाला और सबको दे दिया। बच्चे सब कौन थे? यूवी और निकिता। तो माँ ने यूवी और निकिता को गुब्बारे दे दिए। और निकिता और यूवी ने क्या किया? गुब्बारों को फुलाया और उन्हें पूरे घर और सामने बरामदे में चिपका दिए। जब उनके परिवार के बाकी सदस्य, मतलब और जो सदस्य थे, वे घर पहुंचते हैं तो वे लोग सजावट को देखकर दंग रह जाते हैं, यानी कि हैरान रह जाते हैं। उनके चचेरे भाई रोमा ने कहा, यह एक पार्टी की तरह लग रहा है। अब बच्चे देखो, अब उन्होंने तस्वीरों को डेकोरेट किया था, तस्वीरें में कलर किए थे और गुब्बारे उन्होंने फुलाए और पूरे घर में सजा दिए, तस्वीरें पूरे घर में लगा दी। तो बच्चे इससे तो घर सुंदर बनेगा ही और अच्छा लगेगा। जैसे बच्चे आपका जैसे जन्मदिन होता है तो आप क्या करते हो? आप जन्मदिन पर गुब्बारे फुलाते हो, फ्लावर भी ले आते हो और उनको घर में लगा देते हो, तो बहुत सुंदर बन जाता है ना घर। तो ऐसे ही यूवी और निकिता ने किया, घर को और मतलब पूरे घर को उन्होंने गुब्बारों से और अपनी जो पेंटिंग उन्होंने की थी उससे सजा दिया। जब पापा ने घर आकर ऐसी अद्भुत तस्वीरें देखी तो उन्होंने कहा कि आपने इस झंडे में